हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस के अंदर जो है साइंस उसको कैसे प्रिपेयर करें। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस में साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मतलब अगर आपने इसको नहीं प्रिपेयर किया तो आपकी सिलेक्शन होना 99% तय है कि नहीं होगी। अब यहां पे इसको कैसे करें, कहां से पढ़ें, ये सारी बातें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात आती है जनरल साइंस। जनरल साइंस एक ऐसी साइंस है जहां पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं और इन डेप्थ नहीं आता कुछ भी, ऊपर ऊपर से बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं। ऑस्मोसिस के ऊपर पूछ लेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस के कौन सा हार्मोन है, क्या यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है, रेयन के बारे में। तो ऐसे बहुत ही मतलब ऊपर से ही पूछा जाता है, इन डेप्थ कुछ नहीं है। लेकिन ये वाइड बहुत है ना। जैसे हम बेसिक साइंस की अगर बात करें तो जनरल साइंस जो है जिसको हम बोलते हैं, अब इसके अंदर क्या है कि जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो आपके आपके क्लियर होने चाहिए, है ना। आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें कि फोटोग्राफी, उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, एसिड क्या है, बेस क्या है, वो सारे आपको पता होना चाहिए। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर क्या है, मैकेनिक्स है, लाइट साउंड इंपॉर्टेंट बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे आपको टॉपिक के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक डेली लाइफ एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे क्या होता है कि एनसीईआरटी में दिया जाता है कि ये वाली जो चीजें हैं डेली लाइफ में कहां यूज होती है। तो एनसीईआरटी को थोड़ा सा एलेबोरेट करना है। एनसीईआरटी में बहुत सी एग्जांपल्स हैं, उनको हमने ध्यान से देखना है इसके अंदर, ठीक है जी। दूसरा, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस के ऊपर एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है ना। वॉशिंग पाउडर और ये और सारी चीजें जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोप का मैकेनिज्म क्या है, डिटर्जेंट के बारे में पूछे जाता है आपसे, कोरोजन क्या है, ये सारी चीजें यहां पे पूछी जाती है, ठीक है। पॉलीमर, देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसके ऊपर भी एक चैप्टर है, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर दिए गए हैं, एनाल्जेसिक क्या होता है, ये सारी चीजें दी गई हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। बायोलॉजी के अंदर काफी अच्छी खासी वेटेज मिलती है। एनाटॉमी के बारे में, डिजीज कौन सी डिजीज वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सा हार्मोन है, कौन सा एंजाइम है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विटामिन के ऊपर क्वेश्चन मिलते हैं। प्लांट के बारे में अगर हम वेसल्स के बारे में बात करें तो ये उसके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, पानी ऊपर नीचे कैसे होता है, ट्रांसपिरेशन क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी। और ये यहाँ पे अगर हम मैं बुक्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले के की एरियाज जहां से क्वेश्चन आते हैं बार बार, उसके बारे में बात कर रहा हूं। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में यहाँ पे हमारे साथ ना करंट जुड़ जाता है। करंट के अंदर काफी सारी चीजें हमें पूछी जाती। स्पेस को बड़ा फोकस करते हो, है ना। जीएसएलवी ने कौन सा लॉन्च किया था, पीएसएलवी ने कौन सा लॉन्च किया था, इस तरह से हमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसरो के मिशन हमारे लिए ये जो है ये इंपॉर्टेंट होगी, ठीक होगी बात। इसके कौन से सैटेलाइट लॉन्च हुए, तो मतलब आप ये भी कह सकते हो कि सर करंट यहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिफेंस में कौन सी मिसाइल है, तो मिसाइल के बारे में हमें बिल्कुल जो है इंट्रो चाहिए, उसके कंसेप्ट के बारे में, उसकी डेप्थ मैकेनिज्म के बारे में नहीं। इंट्रो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। देन आईटी एक इमर्जिंग चीज है जो बहुत ज्यादा चलती है। बहुत से एआई के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि एआई मॉडल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। रिसेंट टाइम में काफी आए। क्वांटम कंप्यूटिंग एक नया एरिया है जिसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। बायोटेक एंड नैनोटेक में जैसे मान लो जीन एडिटिंग क्या है, जीएमओ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो आपको नाम याद होगा कि अच्छा ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, बीटी कॉटन है, एचटी बीटी कॉटन, ठीक है। तो इस तरह से आपने जीएम मस्टर्ड है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह नैनो मटेरियल के अंदर अगर हम बात करें तो नैनो फर्टिलाइजर आ जाएगा, उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा कि क्या क्या चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आ जाता है कि ये मैंने बता दिया कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि ये चीजों के ऊपर तो फोकस करना ही करना है, ठीक है। अब क्या पढ़ें, है ना। अगर आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हो तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी 6 से लेके 10th क्लास तक आप देखोगे, एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। दिक्कत यह है कि एनसीईआरटी में इलेबोरेटिव नहीं है, तो वहां पे क्या है कि छोटे छोटे कंसेप्ट दे के खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो इन डेप्थ वो गए नहीं। सो यहां पे बेस तो अपना एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को आप अगर ब्रॉड कर दो, ठीक है, एक्सप्लोर करोगे, राइट, इसके बाद में इसको और डिटेल के अंदर रखोगे तो आपका ये पूरा ही हो जाएगा कवर। आप एनसीईआरटी के साथ साथ ना लूसेंट को यूज कर सकते हो। जनरल साइंस है तो ये इन्होंने काफी ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसके साथ इसको कंबाइन कर सकते हो कि आपका बेसिक साइंस का जो है काफी पोर्शन हो जाए। साइंस एंड टेक के अंदर आप बुक, कोई भी बुक आप यूज कर सकते हो जिसमें बेसिक दिया हो। बेसिक का मतलब मेरा क्या है, जैसे आप स्पेस पढ़ रहे हो,
स्पेस के अंदर जो आप पढ़ोगे तो आपको स्पेस के बारे में, एस्ट्रॉइड क्या है ना, कॉमेट क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ब्लैक होल क्या है, व्हाइट होल क्या है, तो यहां पे इतना हो गया। उसके बाद मिशंस आ गए, तो मिशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि बस उतना ही हमने रखना है, ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, ज्यादा डेप्थ में जाके फायदा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं, आप पीवीक्यू को देखोगे तो आपको समझ आएगी जिस तरह के क्वेश्चन है उसी तरह से मुझे करना है प्रिपेयर, राइट। अब यहां पे आ जाओ करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स है, उसको आप फोकस कर सकते हैं, कोई भी मैगजीन उठा सकते हो। तो ये है अगर आपको खुद प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपका ये रोड मैप रहेगा, ठीक होगी बात। अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं साइंस एंड टेक बेसिक साइंस, तो आप फिर हमारा कोर्स ले सकते हो, बाकी भी यहाँ पे बाकी टीचर है वो भी यहाँ पे करवाएंगे। यूपीपीएससी 2026 के लिए क्या है, जीएस वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उत्तर प्रदेश की जीके लेक्चर्स मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट है, तो मतलब हमारा टेस्ट से भी तैयारी होगी। मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन होगी, तो मतलब ये भी काम होगा बीच में। मेंटरशिप सपोर्ट है, टेलीग्राम के ऊपर आप कुछ पूछ सकते हो जो भी है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। अब इसके लिए करना क्या है, आपको स्लीपी के इस नंबर पे कॉल करना है, तो वो सारा आपको गाइड कर देंगे। दूसरा, आप स्लीपी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो बेसिकली खुद प्रिपेयर करना चाहते हो उसका मैंने रोड मैप बना दिया। अगर आपको लगता है कि मैं खुद नहीं कर सकता, मुझे कोर्स चाहिए, तो आप स्लीपी का क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज ये ले सकते हो। तो इससे क्या पता क्या है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, बेसिकली ये फंडा है। तो जैसे ही आपने पूरा इसको प्रिपेयर कर लिया, चाहे खुद करो चाहे हमसे करो, लेकिन करना अच्छे से, ये आपको बात ध्यान रखनी है ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।